नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन यूके। इंडिया ऑफिशियली प्रोटेस्टेड ओवर अटैक्स ऑन। जो भी अटैक हुए हैं वहां पे आपको पता ही है कि मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, मंदिर का झंडा जो है वो तोड़ा गया एक पाकिस्तानी मुस्लिम द्वारा और वहां पे बड़ी भीड़ है, वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं जरा, इस पर मैं और भी ज्यादा जानकारी दूंगा। चलिए देखते हैं इस पर कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। ये तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। नाम क्या है आपका? मोहम्मद वकास। करते क्या है? मैं प्रोफेसर हूँ, कंप्यूटर लेक्चरर किप्स कॉलेज में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली प्रोफेसर साहब, मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आई है कि यूके के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के जो शायकीन है, मैच के शायकीन, एक दूसरे को मार धाड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान जाके, पाकिस्तानी जाके उनके टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं। बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह की शाया हुई है। क्या समझते हो आपके इस तरह के जो मुजाहिरीन पेश कर रहे हैं, इस तरह के जो लोगों को सामने इस तरह के पाकिस्तान के इमेज और इंडिया के इमेज जाके यूके के सामने लड़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या इमेज शो हो रही है दोनों मुल्कों की? बेसिकली देखें जाए तो ये इट्स रियली ऑकवर्ड। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जाता है, जिस मज़हब में भी हम हैं, हर एक को मुकम्मल आज़ादी है अपने आप को फ्रीडम तौर पे अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना या किसी मुल्क के अंदर जाके उनकी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट करना, आई थिंक ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैच जब होते हैं तो दो कंट्री को करीब लाने के लिए होते हैं ना, तो मैच के आफ्टर मैच जब हो रहा होता तो दोनों एक दूसरे के गले पपियां छपियां करके ये थकते नहीं है, और जब मैच खत्म होता तो बाहर यूके में जाकर मैच को आड़े लाकर अपनी अपनी पर्सनली जोन से उनके दरमियान जो नफरतें होती है वो निकालते हैं। इस तरह से दोनों कंट्री के इमेज पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे लोगों का? बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वो अपने एक दोस्ताना मैच खेल रहे होते हैं। बाहर में जो शायकीन होते हैं, क्योंकि अगर हम मैच की हद तक लें, गेम की हद तक लें, फिर तो ठीक है। हम इसको पर्सनल ले जाते हैं। जीत हार गेम का हिस्सा है, जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हर एक टीम का भी कुछ दिन होते हैं, डेज होते हैं, कभी उनका गुड लक होता है, कभी उनका बैड लक होता है। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो हमें इसको समझना चाहिए और हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। क्या अगर इस तरह की झड़पें होती रही, आपस में लड़ते रहे, तो अब फ्यूचर मैचेस होते हुए नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान और इंडिया के अंदर? पहले भी क्रिकेट बड़ी अरसे के बाद आ रही है और अगर आई थिंक अगर दोबारा ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान जो ना इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग होगा। बाहर से लोग आएंगे। पहले भी कोविड की वजह से भी और दूसरे भी दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो अभी अनकरीब दिवाली होने के नज़दीक है, तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हुई तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान और श्रीलंका का हिसाब एक ही जैसा होगा। जो जैसे श्रीलंका का हुआ है वैसे पाकिस्तान का होगा। तो हमें इन चीज़ों को निकलना चाहिए बाहर, हमें इनको पॉजिटिव लेना चाहिए और पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिस तरह का मैचेस आपने देखा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का हुआ, अंदर भी ग्राउंड के अंदर से भी वाइब्स निकली कुछ इस तरह से। देखे ग्राउंड के अंदर से जब वाइब्स निकलती तो स्टेडियम के आपने वीडियोस देखे होंगे, हालात देखे होंगे, शायकीन ने आपस में झड़प किया, बहुत सारे हालात ख़राब हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ऐसे कि जैसे कि ये पता नहीं कितने पुराने दुश्मन हैं, एक दूसरे की ज़मीन जदाद देनी है इन्होंने। तो जिस तरह के अगर इस तरह के रिप्रेजेंट होगा, हमारे तल्लुकात ख़राब होंगे, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो हम निकल पाएंगे? इस तरह के इमेज हम दूसरी दुनिया को शो करते हैं, दुनिया कौन हमारे साथ देगी कि भाई वाकई पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं? क्या कहेंगे आप? बेसिकली हमें लड़वाया जा रहा है ना अफगानी। बिल्कुल हम पाकिस्तानी, अफगानी और इंडियन सारे एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं, बट हमें कोई थर्ड पार्टी हमें इन्वॉल्व हैं जो हमें इन एज लाइक एक्टिविटीज़ में मुलव्वस करवा रही है, जो हमें हमारी टीम्स को या जो भी अफगानी प्लेयर्स हैं या फिर अफगानी शायकीन हैं उनके अंदर भी उन्हीं मतलब के खाल ओढ़ के कोई है दूसरा है, वो अफगानी नहीं है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ में कोई थर्ड पार्टी मुलव्वस है जो आपस में चीज़ें जो ना कोलैबोरेशन में नहीं रहने दे रही हैं। ये कह के आप बच नहीं सकते और ये कह के दुनिया के सामने झूठ बोल के आप बच नहीं सकते। दुनिया को सच पता है। दुनिया को पता है कि अगर ब्रिटेन के लिसेस्टर में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया तो हमला करने वाले कौन थे? वो पाकिस्तानी मुसलमान थे। यहाँ पे क्रिकेट की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात है। आप लोग वहां भी हिंदुओं को परेशान करना चाहते हो और वहां पे कर रहे हो, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, वहां पर आप ज्यूज को भी परेशान कर रहे हो। एक वीडियो आया है ट्विटर पे, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ज्यूज के खिलाफ भी वहां पर इसी तरह का कैंपेन छेड़ा गया है। तो आप लोगों की ये फितरत है, आप लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे। तो ये झूठ मत बोलो कि कोई तीसरा करा रहा है। Hijab and Dawa then led the crowd to Speaker's Corner, and as the mob marched through London streets, screaming, "We'll find some Jews,
We want their blood. The police did nothing. Let that sink in. They're calling for our literal blood, and the police are just strolling alongside them. We'll find some Jews there. We want the Zionists. We want the blood. This is the night anti-Jewish edition. A couple of hours later, we were violently assaulted leaving a kosher restaurant in an anti-Semitic attack. I hate to say this, but I'm not sure there's a future for Jews in this country. We're being attacked on the streets by extremists, and the police do nothing. आपकी नीयत ऐसी है, आपको करना है, आप कर रहे हो। और ब्रिटेन में जो हुआ है उसके बाद तो ये और भी अच्छा है आप लोगों के लिए कि और भी जो लोग कुछ लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे थे वो भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन खुद पाकिस्तानी हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई जब पाकिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है दुनिया के साथ की, दुनिया की मदद की, उस वक्त आपके पाकिस्तानी ऐसी हरकत कर रहे हैं। यह साबित करता है कि आप लोग के दिमाग में यह बात बैठी हुई है, आप हिंदू मुसलमान ब्रिटेन में जाकर कर रहे हो और इसका बहुत बड़ी कीमत आपको इसकी चुकानी पड़ेगी। आप याद रखना, हिंसा से नहीं, हिंसा से कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी कीमत। आप और ज्यादा आइसोलेट होगे, ऐसे ही आइसोलेटेड हो, आप और दर दर भटकोगे पैसों के लिए, आप और भीख मांगोगे, आपकी हालत और ज्यादा खराब होगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बात याद रखिएगा, आपका मुल्क फिर टूटेगा। जिस जिद की वजह से आपका मुल्क 1971 में टूटा था, आधा मुल्क आपने गंवाया था, वो जिद फिर से बहुत चरम पर पहुंच चुकी है और यही जिद एक बार फिर आपका बाकी बचा आधा मुल्क भी टुकड़ों में करने वाली है, याद रखिएगा। और ये बात खुद इमरान खान कह चुके हैं कि आपका मुल्क बट जाएगा एक बार फिर, टुकड़ों में टूट जाएगा एक बार फिर। तो कुछ सोच के ही बोला होगा और इसी वजह से बोला होगा क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं, आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो बेहतर है कि हमें इन मामलात में कूल रहना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि दो मुल्कों के दरमियान में पहले क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और वैसे पहले भी हालात बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो जो ये एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ये कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि दैट्स लाइक एक्टिविटीज़ नॉट बेरेबल। आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? अगर इसी तरह रहा तो मैचेस होंगे जो पाकिस्तान में होते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस आप होते हुए देखते हैं, क्या ख्याल है आपका कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच आपस में होने चाहिए या नहीं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा दोस्ताना रहे हैं। कुछ पहले था प्रॉब्लम्स, बट अब जितने भी मैचेस हमने देखे हैं पाकिस्तान और इंडिया का बहुत दोस्ताना रहा। बट अगर हम उसी एंगल पे अफगानिस्तान को देखते हैं तो अफगानिस्तान टोटली हमारी एक्सपेक्टेशन से आउट ऑफ जा रहा है। बट देखना जाए तो हम ही उनको आज़ाद करवाने वाले हैं और हम ही उन्हीं के भाई भाई कहलवाने वाले हैं और हम ही उनकी फेवर में रहने वाले हैं। वो हमसे इस तरह का बिहेवियर या एटीट्यूड शो करवा रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि चीज़ें कैसे हैं। बट यही कहूँगा कि अगर अफ़गानी हैं या पाकिस्तानी हैं, चीज़ों को पॉजिटिव में लें ताकि ये चीज़ें जो दोनों है ना पॉजिटिव स्मूथ वे में चल सकें। हम दोनों कंट्री हम पैरेलल चलना है, हमने जो है ना वो सीरियल वे के अंदर मूव नहीं करना। चीज़ें बेहतर तभी होंगी जब दोनों क्योंकि दोनों हाथ हैं और दोनों हाथ बजेंगे तो ताली बजेगी। अगर एक हाथ ही एफर्ट करता रहा, दूसरा हाथ एफर्ट ना किया तो साथ ने, तो डेफिनेटली बात है रिजल्ट डिफरेंट होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लास्ट कुछ कहना चाह रहे थे? बात कंप्लीट कर। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अफगानी सुन रहे हैं या पाकिस्तानी सुन रहे हैं, एक ब्रादराना रिक्वेस्ट यही है कि चीज़ों को पॉजिटिव में लें, मैच को मैच की हद तक लें, कि चीज़ों को सिंसियर ना लें। जब किसी भी कंट्री में जाती हैं, जब आप एज लाइक एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें जस्ट आप उस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने मुल्क को भी डैमेज कर रहे होते हैं और पूरी वर्ल्ड के अंदर आपका जो इमेज होता है वो पॉजिटिव नहीं जा रहा, नेगेटिव जा रहा होता है और फिर आपके मुल्क की जो रेपो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे पाकिस्तान की जितनी रेपो गिरी हुई थी लास्ट टाइम, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शायद खान अब्बासी भी मूव किया तो उन्होंने भी उनके माइंड में एक यही इमेज है कि पाकिस्तान चोर डाकुओं का मुल्क है, तो मे भी यहाँ से भी कुछ लेकर न जाए। तो हमें अपने इमेज को बेहतर बनाना और बेहतर इसी वजह से है कि पीस एंड पीस, कॉम, कूल एंड कूल। अगर हम कूल रहेंगे, इन चीज़ों को पॉजिटिवली बेयर करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, अदरवाइज रिजल्ट बहुत डिफरेंट होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? आदिल। करते क्या हैं? जॉब करते हैं प्राइवेट। माशाल्लाह, वेरी नाइस। यार बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि
पाकिस्तान और T20 के मैच हुए को तकरीबन 2 वीक्स गुजर गए हैं, एशिया वर्ल्ड कप गुजर गया। अभी रिसेंटली यूके से ये न्यूज़ आई है कि वहाँ पर मैच के बाद आफ्टर मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पाकिस्तानी जो मुसलमान जो हिंदू हैं, मुसलमान जाके उनके टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं, इस तरह के क्लेम और बहुत सारे आर्टिकल छाए किए हैं यूके ने भी और टाइम ऑफ इंडिया ने भी। क्या समझते हो, आपके मैचेस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, दो कंट्री को एक दूसरे के पास लाने के लिए होते हैं? मैचेस के बाद अगर ये इस किस्म के लोगों के सामने इस तरह के हम इमेज पेश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के? आप क्या समझते हो इस बारे में? हाँ डेफिनेटली मैच। देखिए, पहली बात, मुजम्मिल भाई जरा क्लियर कर लीजिए बातों को, ऐसे लो लेवल पर मत फील्डिंग कीजिए। क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, ऐसा हुआ है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, तस्वीरों में दिखा है, वीडियो में कैद हुआ है, और जो लोग पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। जितने लोगों को ब्रिटेन की पुलिस ने, लिसेस्टर पुलिस ने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, वो पाकिस्तानी हैं। और वो एक उस वीडियो में दिख रहा है ना आपको, बंदा दीवार पे चढ़ता है, वो जाकर हिंदू मंदिर पे ऊपर दीवार पे चढ़ता है, जाकर वो भगवा झंडा तोड़ता है, फेंकता है, और हेट वहां पर जबरदस्त फैलाया जा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले कुछ टाइम से हो रहा है और बहुत पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही है। ये मत कहिए, इसको डाउन प्ले मत करिए और इसको क्रिकेट पर मत लाइए, ये क्रिकेट का नतीजा नहीं है। ये आप लोगों के दिलों में जो हिंदुओं के प्रति नफरत है वो नफरत दिख रही है, और वो भी ब्रिटेन में नफरत दिख रही है। ये नफरत आपको बहुत भारी पड़ने वाली है, याद रखिएगा। होने चाहिए जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे दोनों टीमों और जो शायकीन है हमारे उनको तअम्मुल मुजाहिदी से मैच देखना चाहिए, उसको एंटरटेन। अगर इस तरह का सीन हुए तो आपको लगता है फ्यूचर में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस? डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि अगर इस तरह से दोनों मुल्कों को नुकसान हो रहा है या इनकी इमेज ख़राब हो रही है तो फिर तो मैचेस बंद हो जाएंगे, जो कि दोनों मुल्कों को नुकसान है, इकोनॉमिकली भी और शायकीन को भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा मुकाबला होता है। आपने देखे थे दोनों मैचेस? जी दोनों मैचेस देखते हैं शौक से मैचेस? इनका तो शौक से देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का, अदरवाइज बाकी कम ही देखते हैं। क्या सीन लगा देखने के बाद? जब प्लेयर्स हो तो प्लेयर्स आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, जब आपने देखा होगा कि विराट कोहली दूसरे बाबर आजम के साथ और उनके जो उनसे कैप्टन थे कोहली क्या नाम है उनके, रोहित शर्मा भी उनके साथ, और ऐसे नहीं जितना अफगानियों के साथ इशू बना था इतना तो उनके साथ बना ही नहीं। फिर क्या वजूहत नज़र आ रही हैं आपको इसमें? बस इसमें वो हमारी जो बैक से जो टसल चलती आ रही है इंडिया और पाकिस्तान की, वो है हम मैच से ज़्यादा एज अ वॉर के तौर पे जाते हैं मैच ग्राउंड में। तो यही वजह है जिसकी वजह से हमारे जो शायकीन है वो थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, या वो ज़्यादा गेम को भूल जाते हैं और वो इंडिया पाकिस्तान को सामने ले आते हैं। तो इस वजह को मैच की तरह देखना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली देखना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, और अच्छा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का। यार इंडिया और पाकिस्तान की मुझे समझ नहीं आती कि ग्राउंड में जब होते हैं बाहर शायकीन भी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एक फीमेल जो पाकिस्तानी थी, मेल जो उनसा हिंदू था, उनकी आपस में शादी हुई थी। तो इस तरह के जब हम देखते हैं कि मोहब्बत भरे भी पैगाम देखते हैं और अचानक से एकदम से जब यूके से ये खबर आई तो आप शौक हुए कि नहीं इस खबर के बाद? नहीं डेफिनेटली ये तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। अब देखा जाए नॉर्मली इस दोनों सही रहते हैं, जब मैच शुरू होता है तब पता नहीं क्या कौन सी वो एक फीलिंग्स आ जाती हैं, पैट्रियटिज्म आ जाता है कि बस इंडिया पाकिस्तान सामने है, तो इस वजह से यूके में जाकर एक दूसरे को मारना धाड़ना और एक दूसरे के टेम्पल्स को तोड़ना, हिंदुओं के टेम्पल्स को जाके तोड़ना, आपको लगता है कि ये सही बात है? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। देखें जो सेक्रेट प्लेसेस हैं उनका एहतराम करना चाहिए, खा वो इंडिया की हैं या पाकिस्तान की हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए और मैच को मैच के तौर पे एंजॉय। जो लोग इस किस्म के जोन से फैलाते हैं एक दूसरे मुल्कों के दरमियान जो नफरतें फैलाते हैं, जो चंद एक लोग होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इस तरह का बाहर की कंट्री में जाके पाकिस्तान की इमेज शो करवाते हैं, हिंदुस्तान की इमेज को ख़राब करते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हिंदुस्तान की इमेज कौन ख़राब करता है साहब? हिंदुस्तानी ऐसे नहीं हैं, जो भी हैं पाकिस्तानी हैं। ब्रिटेन की बात करूं, जितनी सेक्स ट्रैफिकिंग, बच्चों का यौन शोषण, उसमें पाकिस्तानी शामिल हैं, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। गिरफ्तारियां हुई हैं, जेल में हैं बंदे, और इसीलिए पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच एक डील हुई है। ब्रिटेन ने जबरन करवाई है डील आपसे कि सारे पाकिस्तानियों को, ऐसे लोगों को डिपोर्ट करेंगे। इंडियन ने कब किया ऐसा भाई? बताइए, इंडियन का नाम कितनी बार आता है? नहीं आता। इंडियन बड़े समझदार लोग हैं, मिलकर रहने वाले हैं, आप लोगों की तरह नहीं है जो बाहर जाकर भी हिंदू, और ये क्रिकेट की बात ही नहीं है बॉस, ये हिंदू मुस्लिम है। क्रिकेट की बात होती है ना, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते, मारपीट हो जाती। मंदिर जाकर तोड़ना, इसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जो हिंदुओं के प्रति हेट है वही है, और कुछ नहीं।
इनको तो रोकना चाहिए, इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल कंट्री ऐसी नहीं है, बहुत लविंग पीपल हैं, केयरिंग है, तो इनके खिलाफ अगर हम एक्शन लेंगे तो होपफुली एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा और आइंदा से कोई ऐसी हरकत करेगा भी नहीं। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को? व्यूवर्स को यही मैसेज है कि आप गेम को एज अ गेम लेके चलें, एंजॉय करें, और एक अच्छा मुकाबला है, तो वही हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, तो इसलिए इसको ज़्यादा आप दिल पे मत लें। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? हैदर अली। करते क्या हैं? मैं MBBS कर रहा हूँ सरसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर से। वेरी नाइस यार, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेसिकली आज का मेरा आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली यूके से एक न्यूज़ आई है। यूके में आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था T20। एक मैच पाकिस्तान हारा, दूसरा मैच इंडिया हार गया। उस मैच के बाद आपने ग्राउंड में देखा होगा तो बहुत सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें थी, कोई भी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कोई चीज़ नहीं था। और अभी यूके से न्यूज़ आई है, यूके से न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी झड़प हुई है। झड़प होकर जो पाकिस्तानी हैं वो जाके हिंदुओं के टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के साथ मारधाड़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का हम बिहेवियर वर्ल्ड वाइड में जाकर, यूके जैसे कंट्री में जाकर हम इंडिया और पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों कंट्रीज़ की क्या इमेज लोगों के सामने शो होगी? देखिए पता है क्या, ये एक्सट्रीमिज़म में आ जाता है। अगर आप ऐसे के स्टेप लेते हैं, मंदिर ढाने वाले, चाहे मस्जिद ढाना है मंदिर ढाना है, दोनों ही गलत हैं। हम दोनों की मुखालफत करते हैं। अगर हमारी तरफ इधर इन्होंने बाबरी मस्जिद इन्होंने की है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप इनके पकड़ के मंदिर ढा दें। इस्लाम हमेशा अखुवत का दर्स देता है, जहाँ जंग करनी हो वहाँ करनी बनती है। लेकिन ऐसे के मामला ये एक्सट्रीमिज़म में आ जाते हैं, इससे वर्ल्ड वाइड आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, दोनों कंट्रीज़ की रेपुटेशन इससे ख़राब होगी। आपने बाबरी मस्जिद की बात की, बाबरी मस्जिद का इतिहास पता है आपको? शर्म आए तो जाके पढ़ लीजिएगा। बाबरी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी तोड़कर, तो आप किसी और का मंदिर तोड़कर अपने ऊपर कब्जा करके बाबरी मस्जिद बना लेंगे, तो ये तो सही बात नहीं हुई ना। और ये तो हमने कोर्ट से लड़के सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला है। ये लड़ाई सैकड़ों वर्ष से चली आई है और कोर्ट में फैसला हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर मंदिर बन रहा है। और दूसरी बात, 5 एकड़ जमीन दी गई है अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए, और वो मस्जिद ऐसी बन रही है वैसी पूरे पाकिस्तान में कहीं मस्जिद नहीं होगी। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा था वो मंदिर आप लोग बनने नहीं दे रहे। आप लोगों ने उसमें अड़ंगा हटाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार चाहती है वहां पे बनवाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हिंदुओं के हक में, लेकिन आप उनका मंदिर बनने नहीं दे रहे हो। ये नफरत है आप लोगों की हेट है। पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मजहब के लिए कोई ऐसी चीज़। और वही आप यहाँ पे अयोध्या में मस्जिद बन रहा है, कोई उसके खिलाफ नहीं है। जो हक की बात है, जो सच्ची बात है, वो करिए। आज अगर आपका कोई मस्जिद है वहां पे और वहां पे तोड़कर उसके ऊपर हम मंदिर बना लें, तो क्या ये सही होगा? बाबर ने वही किया था। जब खुदाई हुई वहां पर तो वहां पे मंदिर निकला। तो इस बात को झुठलाइए मत। तो मंदिर हमारा था, तो हमने कोर्ट से लड़कर वापस लिया है उसे। बाकी आपको जो करना है करिए। चलिए सही। तो देखो ना, मैच का मतलब क्या होता है, आप पहले ये डिफाइन करें। मैच का मतलब देखेंगे, बेसिकली एक स्पोर्ट है ना, क्रिकेट एक स्पोर्ट है, तो इसे हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ देखना चाहिए। इस चीज़ से बालातर होके कि पाकिस्तान या इंडिया है, आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हुए देखें। अब जैसे विराट कोहली है, हमारे बहुत से पाकिस्तानियों ने वो अच्छा लगता है, तो ये अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसे प्रमोट करना चाहिए, इसे सपोर्ट करना चाहिए। विराट कोहली को अगर कोई पाकिस्तानी कहता है कि मैं लाइक करता हूं, तो कोई पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि तुम इंडिया को क्यों लाइक करते, तुम पाकिस्तानी को क्यों नहीं लाइक करते, बल्कि एक मोहब्बत बढ़ती है। एक बंदे के अंदर एक पावर है, जो कि वो उसको बैट चलाना आता, उसको पता है कि कौन सी सिचुएशन पर क्या खेलना, तो एक हौसला बढ़ता है। उसको सीखना चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी, तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये हार बंदा कोई ना हारे, उसके विदाउट हारे के कोई सीख सकता है? नहीं, हारने के बगैर इस दुनिया में कोई भी नहीं सीख सकता। इनफैक्ट जो हार है ना, वो कामयाबी का पहले ही उसकी सीढ़ी है। आप ये कह सकते हैं कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस।
इट इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। तो क्या समझते हो आपके जब पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह की झड़पें होती रही वर्ल्ड वाइड में जाके यूके जैसी कंट्री में, तो हमारे मैचेस आगे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस और कितने ज़रूरी हैं होना? ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली एक ये कन्वेंशन होता है, ये एक रवायात चली आ रही है। हमारे पाकिस्तान इंडिया के मैच होते हैं ना, तो बहुत शौक से सारे देखते हैं। अभी भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जितनी भी टिकट्स हैं सारी सोल्ड आउट हो गई हैं। इतना यानी लोगों को शौकीन है इस मैच देखने के। तो अगर ये ऐसे के हरकत करेंगे तो बेसिकली इससे फ़र्क तो पड़ेगा डेफिनेटली। फिर एक दूसरे को मारना धाड़ना और दूसरे के जाके टेम्पल्स को तोड़ना, उनके मंदिरों में जाना, मंदिरों को तोड़ना, ये कोई अच्छी बात लगती है आपको? नहीं, इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे अच्छा नहीं कह सकते। हर जगह इसकी अपोजिशन होनी चाहिए और लोगों को भी करनी चाहिए, चाहे हमारे पाकिस्तानीज़ ने किया है एक्सट्रीमिज़म या इंडियंस ने की है। दोनों तरफ से ये जो उनसे नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको क्या सजा होनी चाहिए? उनको उनके साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने ये काम किया? उन्हें बेसिकली पहले तो एक वार्निंग देनी चाहिए कि आइंदा कभी ऐसा वाक़या हुआ तो इधर कोई लो नहीं किया जाएगा, उनकी रेजिडेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। तो अगली दफ़ा ऐसा करेंगे तो फिर तो उन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए इस गेम। आप पर्सनली इंडिया पाकिस्तान की मैच देखते हो, तो आपका अपना पर्सनली एक वो बयान करो कि आपको क्या फील करते हो उस टाइम? मुझे तो बेसिकली मैं तो बड़े मज़े से ये मैच देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी शुरू से चलती आ रही है। तो एक होता है कि इंडिया को हराना है, जो मर्जी हो इंडिया को हराना है। तो मेरा तो यही होता है, बड़े शौक से मैं देखता हूँ ये मैच। सही, आपने कहा इंडिया को हराना। अगर अगर देखा जाए तो दोनों टीमों को देखा जाए, पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दूसरे को बराबर की टक्कर देती हैं, मज़ा भी आता मैच देखने का, अगर वो हारे या हम हारे। लेकिन मैं मैच देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि यार तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल ऐसे, ये तो एंड में आप कहते हैं ना फिर। बिल्कुल सही। वैसे जीतना चाहिए, हम कहते हैं भाई जीतना चाहिए। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच इन नेचर टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। तो वीडियो दोस्तों ख़त्म हो गया है और मैं फिर कहूँगा कि ये क्रिकेट की बात रही नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान के बीच की नफरत की बात है और वो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया है ब्रिटेन में। देखिए, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि पाकिस्तान की जो खराब छवि है उसमें एक और नगीना जुड़ गया है। एक और काम पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया है जिससे पता चल रहा है कि उनके अंदर कितना हेट भरा है। देखिए, कैमरे पर आकर अच्छी अच्छी बातें करना और ये करना, इससे तो इसमें ना पैसे लगते हैं ना इससे कोई कुछ होता है। कैमरे पर आकर अच्छी अच्छी बातें कर, लेकिन जो बात है जो दिल में है, दिल में बात वही है जो उस वीडियो में, ब्रिटेन के उस वीडियो में दिखी है। आप सोचिए कि जब वो ब्रिटेन में रहकर पाकिस्तानी ऐसा कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के भीतर क्या हो रहा होगा। जो माइनॉरिटीज हैं, वो हो रहा है, दिख रहा है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं। लेकिन कैमरे पर आके बड़ी अच्छी अच्छी बात नहीं, ये गलत हुआ है और ये हुआ है वो हुआ। आपने उसके खिलाफ क्या किया? इस्लामाबाद में अगर मंदिर बनना था और वहां पर नहीं बनने दिया जा रहा, वहां के जो कट्टर मौलाना है, कट्टर लोग नहीं बनने दे रहे, तो कितने लोग ऐसे आए इक्का दुक्का छोड़ के जो सपोर्ट में आए कि नहीं बनना चाहिए। और जो सपोर्ट में आए उनको आप डराते हैं, उनको आप धमकाते हैं, वो भी बेचारे डर जाते हैं। क्या करें, मरना तो नहीं है उन्हें भी। आप बता दीजिए क्यों नहीं बना, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इस सवाल का एक ही जवाब है, नफरत। और वो आप लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी है, क्योंकि देश भी तो इसी बंटवारे पर, इसी मतभेद पर बना था, मुसलमान के बेस पर बना था ना आपका देश। कि जो हिंदू, आपकी किताबों में भी ये पढ़ाया जाता है। इससे तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना कि बचपन से आपके दिमाग में किताबों के जरिए कूट कूट कर भरा जाता है कि हिंदू और सिख आपके दुश्मन हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में है ऐसा। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इससे इनकार नहीं कर सकते आप। तो जो बचपन से जो दिमाग में जहर भरा जा रहा है, वो जहर तो जब बड़े होंगे तो कहां निकलेगा? वो तो जहर घर कर चुका है आपके दिमागों में, आपके जहन में। तो अगर ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ना, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट बुक से वो चीजें हटवाइए। लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो चुका है, टेररिस्ट कंट्री का टैग लग चुका है इन्हीं हरकतों की वजह से।
और उसके बाद आप कहेंगे जी दुनिया तो जी सारे नॉन मुस्लिम एक हो गए हैं और हमारे खिलाफ साजिश रचें। अरे पाकिस्तान में ऐसा है क्या कि साजिश रचेंगे? भिखमंगों के खिलाफ कोई साजिश करता है? वही हालत आपकी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।